कल मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन की फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाई थी भैया, कोई डाउट है क्या उसके अंदर? नहीं है तो देखो सर, सेकंड एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ, थर्ड एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ, दोनों देख लो और सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में। सर जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें ये है कि ये तुम्हारे पास एक लाइन होती है, ये एंगल है तुम्हारा थीटा, तो तुम एम जानते हो, एम तुम्हारे पास होता है स्लोप ऑफ ए लाइन और वो तुम्हारे पास होता है टेन थीटा। और अगर इसमें तुम्हें दो पॉइंट दे रखे हैं x1, y1, x2, y2, तो तुम्हारे पास जो m होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जानते हो ये भी चीज तुम, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास आता है, अगर तुमसे बोला जाए कि स्लोप ऑफ x एक्सिस बताओ, तो वो तुम लिखते हो m बराबर 0। तुमसे बोला जाए कि स्लोप ऑफ y एक्सिस बताओ, तो वो तुम लिखते हो m बराबर 1/0। ये भी तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारे पास में आता है कि ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इनके बीच में एंगल है थीटा, एक का स्लोप है m1, एक का स्लोप है m2। तुम्हें बताना है एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो फार्मूला जानते हो टेन थीटा का मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अगर तुम्हें बोला जाए इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो तुम लिखते हो m1 बराबर m2। अगर तुम्हें बोला जाए इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो तुम लिखते हो m1 m2 इक्वल्स टू -1। ये सारी चीजें ऑलरेडी तुम जानते हो, एक बार रिवाइज हो गया तुम्हारा, ठीक है। चलो अब आते हैं, देखो क्वेश्चंस के ऊपर निकालो सर एग्जांपल। एग्जांपल नंबर पहला एग्जांपल है, पेज नंबर तुम्हारे पास में 560। देखो दो पॉइंट दे रखे, तुमसे स्लोप पूछा है, फार्मूला लगा दो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो सर सेकंड, इस बार तुम्हें थीटा दे रखा है, तुमसे स्लोप पूछा है, तो तुम निकाल लो। पहला हो गया तुम्हारा tan 60, दूसरा हो गया tan 150, सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। तीसरा क्वेश्चन में देखो दो पॉइंट तुम्हें दे रखे हैं, स्लोप पूछा है, तो स्लोप पहले तुम निकाल लोगे, लेकिन तुमसे एंगल पूछा है, यानी पहले तुम स्लोप निकालो, तो स्लोप निकालोगे तो वो आ रहा है -1। अब tan थीटा की वैल्यू होगी -1, तो उससे तुम थीटा निकाल लो, तो थीटा निकालोगे तो वो तुम्हारा 135 आ जाएगा। बोलो समझ गए क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सर फोर्थ, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, मैं तुम्हें याद दिला देता हूं दोबारा से। तुमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में तुम्हारे से पूछ रखा है कि उस लाइन का स्लोप बताओ जो ओरिजिन से पास करती है और 8,0 और जो 0,-4 है, इन लाइन को जो ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट से वो पास कर रही है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो वो आएगा 4,-2। ये तुम्हारा 0 0। तुमसे OA का स्लोप पूछा है, तो तुम लिखोगे स्लोप ऑफ OA लाइन, तो वो तुम्हारे पास हो गया देखो -2 -0 4 -0, यानी कि माइनस का 1/2। क्वेश्चन खत्म। बोलो समझ गए क्या? इसके बाद देखो सर पांचवा जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन x सो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस। तो भैया इसका स्लोप निकाल के बराबर tan 135 कर दो। समझ गए क्या? बोलो। ठीक है, 17.2 कंप्लीट। आगे बढ़ो 17.3। तो सर देखो अभी तुम्हें समझा ही दिया, ये तो तुम्हारा जो बेसिक एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो सर आ जाओ, पहला एग्जांपल, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इन दोनों जो पॉइंट है इससे पहले स्लोप निकाल लो, और x एक्सिस का स्लोप जानते हो तुम क्या होता है, तुम्हारा 0 होता है, तो tan थीटा का फार्मूला तुम लगा दो। बोलो समझ गए क्या? ठीक है। इसके बाद देखो सर क्वेश्चन 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पढ़ा है तुमने। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 45 एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन इज हाफ, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। तुम्हें थीटा दे रखा 45, एक का स्लोप हाफ दे रखा, दूसरे का निकाल लो। तुम्हारी बुक में देखो सीधा फार्मूला वैल्यू डाल दी, tan 45 इक्वल्स टू मॉडुलस में m माइनस हाफ और 1 नीचे अपॉन में 1 प्लस m इंटू हाफ। ठीक है। और जब तुम इसका मॉडुलस साइन हटाते हो तो उस तरफ प्लस माइनस साइन लगते हैं, ये तुम्हें बता चुका हूं मैं।
ठीक है, तो m की 2 वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। ओके, तीसरा एग्जांपल देखो सर, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। तुम्हें बोल रखा है स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो एक लाइन का स्लोप तुम ले लो m, तो दूसरे का हो गया 2m, और उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका जो टेंजेंट है वो 1/3 है। यानी इस जगह तुम लिखोगे 1/3, यहाँ लिखोगे 2m, यहाँ लिखोगे m, ये 2m, ये m, मॉडुलस हटाओगे तो यहाँ पर एक बार 1/3 लोगे, एक बार -1/3 लोगे। ठीक है, और सॉल्व करके फिर m की वैल्यू निकाल लो। समझ गए क्या, बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सर। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो तुम इसको पहले नाम दोगे ABC, और तुम AB का स्लोप निकालोगे, तुम BC का स्लोप निकालोगे, तुम AC का स्लोप निकालोगे, और किन्हीं दो का जो स्लोप है उसका जो प्रोडक्ट है वो आएगा -1। यानी वो दोनों लाइन हो गई परपेंडिकुलर, यानी कि ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। बोलो समझ गए क्या। क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हें यूजिंग स्लोप तुम्हें शो करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है यूजिंग स्लोप्स। तो तुम AB का स्लोप निकालो और एक BC का निकाल लो, दोनों सेम आएंगे। और तुम्हारा मन नहीं माने तो AB का निकाल लो, AC का निकाल लो, वो तो कोई भी दो के निकाल लो, वो दोनों स्लोप इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, तुम्हारे कोलिनियर हो गए। ठीक है, 6 क्वेश्चन पढ़ो सर। 6 क्वेश्चन में तुम्हें बोल रखा है यूजिंग स्लोप फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। सेम रूल लगा लो जो तुमने ऊपर लगाया है, इस बार इक्वल लेके चलोगे और उससे x की वैल्यू आ जाएगी। 7th क्वेश्चन देखो सर, इफ द 3 पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन ए लाइन शो दैट दिस। तो सेम चीज हो गई, इसको ABC नाम दे दो, और तुम क्या करो, स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ क्या कर दो, BC कर दो, और उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखो सर अगला क्वेश्चन, बाय यूजिंग स्लोप शो दैट द पॉइंट दिस टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो भैया पहले तो इनको ऑर्डर में लिख लो, ABCD नाम दे दो। अब तुम क्या करो, तुम्हें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो तुम AB का स्लोप निकालोगे और CD का स्लोप निकालोगे, वो दोनों आएंगे सेम, यानी कि वो हो गए पैरेलल। और एक किसका निकालोगे, BC का निकालोगे, और एक AD का निकालोगे, वो भी क्या जाएंगे सेम, तो हो गए पैरेलल। और अपोजिट साइड होगी पैरेलल, तो मतलब ये तुम्हारा बन गया पैरेललोग्राम। बोलो समझ में आया क्या। ठीक है, इसके बाद देखो सर 9th क्वेश्चन। ये तुम्हें बोल रखा है एक क्वाड्रिलेटरल एट द वर्टिसेस 7 3 3 0 0 -4 4 -1 यूजिंग स्लोप शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। तो सर सेम चीज हो गई, पहले तुम क्या करो, इन चारों जो पॉइंट है क्वाड्रिलेटरल इसके मिड पॉइंट निकाल लो, और जो 4 मिड पॉइंट आ जाएंगे फिर पीछे वाला रूल लगा लो, बात खत्म हो गई, जो भी तुमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा है। ठीक है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखो सर, इफ ABC आर द 3 वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू CD फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 वर्टेक्स। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में नहीं था सवाल, तो मैं बोर्ड पे तुम्हें करके बता रहा हूं, देखो जरा, एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन ये। देखो सर, ये जो एग्जांपल है तुम्हें बोल रखा है कि ये तुम्हारे पास एक ट्रेपेजियम है। सर सबसे पहले तो ऑर्डर से लिखना है, इसको ध्यान रखना। तो मैंने इसको नाम दे दिया A B C और D। सर वर्टिसेस लिखो, तो 3 तुम्हें दे रखे हैं 2 0 0 2 0 7 2 0 0 2 और तुम्हारा 0 7। इसके वर्टिसेस तुम्हें बता रहे हैं लास्ट पॉइंट के। ठीक है, तो साहब अब तुम्हें ये दे रखा है AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है तुम्हारा DC के, इसको नाम दे दो H, K। तो सबसे पहले देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप वो इसका स्लोप, बोलो, क्योंकि दोनों पैरेलल आपस में तो स्लोप होंगे इक्वल। तो तुम यहाँ लिखोगे AB पैरेलल है DC के, तो जो स्लोप ऑफ तुम्हारे पास AB होगा वो इक्वल होगा तुम्हारा जो स्लोप ऑफ तुम्हारा DC है। तो साहब स्लोप ऑफ AB निकालते हैं, 2 - 0 अपॉन 0 - 2 बराबर 7 - K अपॉन 0 - H। ये हो गया तुम्हारा -1, ये 7 - K अपॉन -H, इसको दर्शाओ H बराबर 7 - K, तो H + K बराबर 7, ये होगी पहली इक्वेशन।
बोलो सर, यहां तक समझ गए क्या? समझ गए। अब एक नई चीज सुन लो जो तुम नहीं जानते हो, जो तुम नहीं जानते हो। इस क्वेश्चन में तुम ढंग से पढ़ो सवाल दोबारा से। ए बी सी आर थ्री वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रेपेजियम। तो भैया तुमने ट्रेपेजियम तो पढ़ा है, लेकिन आइसोलेसिस ट्रेपेजियम क्या होता है वो सुन लो। आइसोलेसिस ट्रेपेजियम का मतलब होता है एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, उसको बोलते हैं आइसोलेसिस ट्रेपेजियम। दोबारा बोल रहा हूं, जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है। यानी आपके पास यहां क्या इक्वल हो गया, एडी और बीसी। तो तुम लिखोगे एडी किसके इक्वल हो गया तुम्हारा, बीसी के इक्वल। लगा दो सर फार्मूला, तो इन दोनों में लगा डिस्टेंस फार्मूला, तो रूट ही हो गया देखो h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर। बोलो सर, लाइन समझ में आ गई क्या? आ गई। अब इसको सॉल्व करना है सर। देखो तो देखो कैसे सॉल्व होंगे वो देख लो। पहले दोनों तरफ क्या कर दो, रूट हटा दो और इसको खोल दो। h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू ये तुम्हारा 5 का स्क्वायर यानी 25। और अब यहां से k की वैल्यू डाल दो। k की वैल्यू डालोगे तो ये तुम्हारे पास 4h, इस 4 को इधर ले जाओ, ये 21 रहेगा और k की वैल्यू होगी 7 माइनस h का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इधर कर देता हूं सर। देखो ये हो गया तुम्हारे पास h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 49 माइनस 14h प्लस h स्क्वायर बराबर 21। तो ये हो गया 2h स्क्वायर, ये हो गया 18h, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 28 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेके काट दो तो ये 9h और ये हो गया 14 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ गई 2 और 7। तो जब 2 7 तुम यहाँ डालोगे तो k तुम्हारे पास हो जाएगा तुम्हारा 2 डालने पर तो ये हो गया तुम्हारा 5 और 7 डालोगे तो 0। यानी तुम्हारे जो चौथा वर्टेक्स हो गया वो हो गया 2,5 और 7,0। आंसर बताओ। बोलो भाई, समझ में आ गया क्या? समझ गए? तो ये शानदार क्वेश्चन था। ये सवाल तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, 11th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इट एंड यूजिंग इट फाइंड द व्हाट इज द पॉपुलेशन इन ईयर 2020। तो कर लो सर, ये तो इजी क्वेश्चन है। पहले तुम ए बी का स्लोप निकाल लो, वो तुम जानते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप आ गया। अब इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट लो C, इसी लाइन पे एक पॉइंट लो C और उस C के कोऑर्डिनेट मानो 20 20 y 2020 y। तुमसे 2020 की पॉपुलेशन पूछ रहा है ना भाई, तो 2020 में तुम मान लो पॉपुलेशन y थी, तो C के कोऑर्डिनेट हो गए तुम्हारे 2020 y हो गए ना। अब तुम जो ए बी का स्लोप हो उसको इक्वल कर दो स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल और सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? तो ये लो सर तुम्हारी थर्ड एक्सरसाइज में कंप्लीट। कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ, अच्छा है तो मैं ना जी, इजी सवाल है, ठीक है। 3 एक्सरसाइज होगी तुम्हारी खत्म, 1 2 और 3। 4 बजती है तुम्हारी एक्सरसाइज, तो दोनों में 2 दिन, एक दिन में 2 एक दिन में 2, तो 2 दिन का स्ट्रेट लाइन बचा है तुम्हारा और 1 दिन का सर्किल मान लो तुम। कंप्लीट कोर्स कंप्लीट है फिर तुम्हारा, ठीक है। तो आज तुम ये 2 एक्सरसाइज कर लेना, मंडे को बात करेंगे तुमसे आगे क्या पढ़ाना है, ठीक है। यस सर। ओके।